गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर 4 परमुटेशन ग्रुप्स और इसके अंदर हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था बिल्कुल बेसिक परमुटेशन ग्रुप होता क्या है। अगर आपके पास परमुटेशन ग्रुप डिग्री n का दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। किसी भी परमुटेशन ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप जिसको आप डिनोट करते हैं या तो Sn से या फिर Pn से, दोनों ही करेक्ट होंगे, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। चाहे आप इसको Pn से डिनोट कीजिए चाहे आप Sn से। यहाँ पर n का मतलब क्या था वो हमने समझा था। और अगर आपके पास P3 दिया हुआ है या P4 या फिर Pn तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपने देखा था n फैक्टोरियल। ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर किस तरीके के मेंबर आते हैं और किस तरीके की मैपिंग आती है ये भी हमने देखा था। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है प्रोडक्ट सीखना। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट के कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। किसी भी दो परमुटेशन की प्रोडक्ट या कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं वो कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है। अब सबसे पहली बात प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जब आपने परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी तो आपने देखा था कि ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, ये सेम सेट से सेम सेट पर है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। अब हम परमुटेशन ग्रुप आपके पास किस टाइप का था, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास P3 है तो यहाँ पर भी आपके पास P3 ही होगा। ठीक है। अब आपके पास दो परमुटेशन दी होंगी। पहली परमुटेशन को तो आप डिनोट करते थे F से, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको अब भी हम F से ही डिनोट करेंगे। सेकेंड परमुटेशन जिसके साथ प्रोडक्ट करना है उसे हम डिनोट करेंगे G से। अब देखिए आपको इनकी प्रोडक्ट करनी है। अब कंफ्यूजन की बात ये है कि F को G से प्रोडक्ट करना है या G को F से। ज़रूरी नहीं है सेम आंसर है, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। तो जब आप कॉम्पोजिशन करेंगे F की G के साथ यानी कि FOG, ठीक है, एक तो ये निकल के आएगा आपके पास और एक आपके पास आएगा GOF। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आपको जल्दी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने एज इट इज़ बुक का ही एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको इसका एक एक कंसेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको एफ ऑफ जी निकालना है हर मेंबर का और जी ओ एफ। सबसे पहले हम देखेंगे एफ ऑफ जी। ठीक है, हर एलिमेंट का निकालेंगे। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है कि पहले आपको ऑपरेशन जी के अंदर लगाना है, देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको एफ के अंडर ऑपरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट देखिए क्या है। डोमेन के अंदर एलिमेंट इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आपको हर एलिमेंट का एफ ऑफ जी निकालना है। सबसे पहले हम 1 का निकाल रहे हैं। एफ ऑफ जी ऑफ 1 का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ 1। ठीक है, नॉर्मली जब आप 12th तक एफ ऑफ जी और जी ओ एफ आपने निकाले होंगे इसी तरीके से आप निकालते थे, पर यहाँ पर सेट आपके पास कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालना था। एफ ऑफ जी ऑफ 1 यानी कि एफ ऑफ जी वन यहाँ पे देखिए डोमेन में अगर जी में हम 1 मेंबर डालते थे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता था 2, यानी कि जी ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या है इसके अंदर 2। तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 2। और फंक्शन ये वाले एफ के अंदर अगर आप 2 पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 4। सो एफ ऑफ जी ऑफ 1 आ गया आपके पास 4। सिंपल था। एक और देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ 2। जी के अंदर आप 2 को डालें, डोमेन का 2, रिजल्ट क्या दे रहा है 3, यानी कि एफ ऑफ 3। आपने जी ऑफ 2 को सब्सटीट्यूट किया है 3 के साथ और एफ ऑफ 3 का रिजल्ट क्या है, डोमेन में 3 पुट करते एक और डोमेन का क्या आ रहा है आपके पास 1, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 आपके पास क्या आ रहा है 1। ऐसे ही थर्ड मेंबर है एफ ऑफ जी ऑफ 3। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 3। जी के अंदर जब डोमेन में 3 था तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1, यानी कि एफ ऑफ 1। और जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 3। जब आपको g ऑफ 3 निकालना है तो अब g के अंदर देखेंगे, जब आपको f ऑफ 3 निकालना है
तो आप एफ के अंदर देखेंगे, ठीक है। एफ तो यहाँ पर 1 का निकालना था, 3 का नहीं, ठीक है। अब इसी सेम प्रोसीजर में आप एक बार एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकाल के खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो से मैच कीजिए, तब तक आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 4 क्या है। एफ ऑफ जी ऑफ 4, जी के अंदर 4 ऑपरेट करने पे क्या आ रहा है 4, यानी कि आपको एफ ऑफ 4 निकालना है, डेट इज 2, क्योंकि 4 पुट करने पे एफ के अंदर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है। अब हम इसका बिल्कुल रिवर्स निकालेंगे जी ओ एफ, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं चारों ही मेंबर का जी ओ एफ। सबसे पहले 1 का जी ओ एफ ऑफ 1, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आपके पास क्या है। अब की बार आपको देखिए हम ना उल्टा चलते हैं, पहले एफ पे लगाएंगे उसके बाद जी पे। एफ ऑफ 1 आपके पास क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी ऑफ 3, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने पुट की है 3। इसके बाद जी ऑफ 3 आपके पास क्या आ रहा है 1। अब इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ 2। सबसे पहले देखिए आपको जब जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना है तो आप इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 4, इसका मतलब आपको निकालना है जी ऑफ 4। जी ऑफ 4 आपके पास क्या है 4, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 आपको पता है, यहाँ से एफ ऑफ 3 आपके पास क्या है 1, यानी कि आपको निकालना है जी ऑफ 1। जी ऑफ 1 आपके पास आ रहा है 2। जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए नोट करने की बात आपके पास क्या है, आपके पास जब आप जी ऑफ एफ आपने निकाला तो सारी ही वैल्यूज आपके पास क्या है यूनिक, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शुरू में ही डिफाइन था, ये जो फंक्शंस आते हैं ये 1 1 भी आते हैं और ऑन 2 भी आते हैं, जिसके कारण कोई भी ना यहाँ रिपीट हुआ। अगर यहाँ रिपीट होता कोई मेंबर, यानी कि 2 बार आप 2 की निकालते इमेज तो दोनों बार 4 ही आती है, यानी कि यूनिक आती है। ऐसा नहीं है एक बार 4 आती है एक बार 3। तो चलिए एक बार इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन था 1 2 3 4 की इमेजेस के। आप यहाँ पर 1 2 4 3 भी लिख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 1 2 3 4 लिखते हैं ताकि हमें उनके कोडोमेन के मेंबर लिखने में आसानी हो। अगर आप यहाँ पर 1 2 4 3 लिखते हैं तो हमें उनके कोडोमेन के मेंबर लिखने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो अब ये जी ओ एफ मैपिंग हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 का आंसर आपके पास क्या है इसमें 1, 2 का 2 मैप हुआ है 4 पे, 3 मैप हुआ है 2 पे और 4 मैप हुआ है 3 पे। इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने इसी तरीके से एफ ऑफ जी को नहीं लिखा था, अब हम एक बार एफ ऑफ जी को भी लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ जी के मेंबर्स को। एफ ऑफ जी के अंदर 1 की मैपिंग कहाँ पर हुआ है, 1 मैप हुआ है 4 पर, 2 मैप हुआ है 1 पर, 3 मैप हुआ है 3 पर और 4 मैप हुआ है 2 पर, ठीक है। तो ये हमने निकाला एफ ऑफ जी और जी ओ एफ। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से निकालनी है कॉम्पोजिशन ऑफ 2 परमुटेशंस। अब मैंने आपको शुरू में ही ये कहा था कि एफ ऑफ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं आएंगे। आपने देखा होगा जी ओ एफ के अंदर 1 मैप हुआ था 1 पर और यहाँ पर 1 मैप हुआ है 4 पर, 2 मैप हुआ है 1 पर और वहाँ 2 मैप हुआ था 4 पर। जी ओ एफ में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैपिंग्स हैं ये इक्वल नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आ जाए किसको साइकिल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इन परमुटेशन को साइकिल की फॉर्म में, तो मैं आपको इसी एग्जाम्पल में बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एफ ऑफ जी को लिखना बता रही हूँ। सबसे पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट लिखेंगे साइकिल के अंदर, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। अदरवाइज आप बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो मोस्टली अच्छे ऑथर्स की जो बुक्स हैं उसमें यही लिखा होता है कि पहला एलिमेंट हम सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट है ऊपर डोमेन के अंदर 1, ठीक है, 1 लिख लिया। अब 1 किस पर मैप हो रहा है, 1 मैप हो रहा है 4 पर, इसके बाद हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 किस पर मैप हो रहा है, 4 मैप हो रहा है 2 पर,
टू किस पर मैप हो रहा है? टू मैप हो रहा है 1 पर। अब देखो टू मैप हो रहा है 1 पर, किसी भी साइकिल के अंदर कोई भी एक मेंबर 2 बार नहीं आता। अब यहाँ पर टू मैप हो रहा है 1 पर और 1 यहाँ दोबारा लिख दिया तो रूल ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये साइकिल ख़त्म। अब इसके बाद अगला 1 2 3 4 4 मेंबर डोमेन में थे, अभी तक 3 यूज़ किया, चौथा कौन सा रह गया? 3। अब 3 पर मैप हो और आपको पता है किसी भी साइकिल के अंदर एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखते, तो हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे, यानी कि साइकिल की फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। चारों मेंबर आ गए तो साइकिल बंद कर देंगे। अब आप इजीली बता सकते हो 1 मैप हुआ है 4 पर, 4 मैप हुआ है 2 पर, 2 मैप हुआ है 1 पर। 2 मैप हुआ है 1 पर, साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, 2 1 पर, 1 4 पर, 4 2 पर। 3 अकेला मेंबर है तो इसका मतलब 3 मैप हुआ है 3 पर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं साइकिल देखने के लिए, साइकिल किस तरीके से लिखते हैं। जी को हम साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 1 किस पर मैप हुआ है? 1 मैप हो रहा है 2 पर, 2 मैप हो रहा है 3 पर, 3 मैप हो रहा है 1 पर। अब अगर यहाँ पे 1 मैप हो रहा है 2 पर, 2 मैप हो रहा है 3 पर, 3 मैप हो रहा है 1 पर। अगर यहाँ हम 1 दोबारा लिख दें तो हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग ये है किसी भी साइकिल के अंदर 2 बार एक मेंबर नहीं आता। इसके बाद 4 रह गया और 4 पे साइकिल क्लोज हो जाएगी क्योंकि 4 खुद पर ही गया है। ऐसे ही अब हम एक बार लिखेंगे F को साइकिल की फॉर्म में। देखिए सबसे पहले तो 1 आएगा, सबसे छोटा मेंबर 1 है इसलिए 1 किस पर गया है? 1 मैप हुआ है 3 पर, 3 मैप हुआ है 1 पर। अब यहाँ पर 1 लिख दिया अगर मैंने तो रूल ब्रेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर परम्यूटेशन क्लोज कर दी। अब हम अगला छोटा मेंबर लेंगे क्योंकि अभी आपके पास 2 मेंबर रहते हैं 2 और 4। सबसे छोटा कौन सा है उनमें से? 2। छोटे का हम ध्यान रखेंगे। आपको अगर यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह ABC दिया होता या कोई और नोटेशन दी होती तब तो आप छोटा नहीं निकाल सकते, रैंडमली पहले मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं जो ऊपर की लाइन में आपके पास पहला होगा। अदरवाइज आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली हम फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए 2 किस पर गया? 2 मैप हुआ है 4 पर और 4 मैप हुआ है 2 पर, इसलिए अगेन साइकिल क्लोज। अब इसमें आपके पास 3 ऑर्डर की एक साइकिल है और एक सिंगल ऑर्डर की साइकिल है। इसमें दो दो ऑर्डर की 2 साइकिल है। आपने जब एफ ऑफ जी निकाला था उसमें एक 3 ऑर्डर की और एक सिंगल ऑर्डर की साइकिल है। ठीक है, ये आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशन के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आपने खुद से स्टडी करना है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल बेसिक सा था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन। किन्हीं भी 2 परम्यूटेशन को इक्वल कब कहते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो और एग्जांपल्स करने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी उस कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन यानी कि 2 परम्यूटेशन है आपके पास F और G, जिनकी डिग्री है आपके पास n, उनको आप इक्वल परम्यूटेशन कब कहेंगे? जब आपके पास f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a आ जाए फॉर ऑल a बिलोंग टू s। यानी कि आप अगर इनके अंदर एलिमेंट एक सेम डाल रहे हैं तो उनकी मैपिंग भी सेम मेंबर पर हो, डोमेन का हर मेंबर को डोमेन के सेम मेंबर पर मैप हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2 परम्यूटेशन लिखी है F और G, इनका ऑर्डर कितना है? 3, क्योंकि डोमेन के अंदर और को डोमेन के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर देखते हैं F ऑफ 1 आपके पास क्या है? 3, F ऑफ 2 आपके पास यहाँ पर क्या है? 1, F ऑफ 3 हमारे पास यहाँ पर है 2। ऐसे यहाँ पर आपके पास G ऑफ 2 1 है, G ऑफ 1 3 है, G ऑफ 3 2 है। ठीक है, आपने क्या देखा? 1 की इमेज यहाँ पर 3 आ रही है और यहाँ पर भी 3 आ रही है। 2 की इमेज यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर भी 1 आ रही है। 3 की इमेज दोनों ही जगह पर आपके पास 2 आ रही है। यहाँ पर आपके पास f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग टू s वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये दोनों g और f
एफ और जी दोनों परमुटेशन क्या है, इक्वल, क्योंकि डोमेन के हर मेंबर के लिए कोडोमेन का सेम मेंबर आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर 1 पुट किया और यहाँ पर 1 पुट किया, दोनों में इमेज सेम आ रही है। हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए ये, किसी एक एलिमेंट के लिए हुआ और बाकी के लिए ना हुआ तो हम इक्वलिटी, दो परमुटेशन को इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है आपके पास, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी साइकिल टू लेंथ की साइकिल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो एक साइकिल दे दी 2 3, ठीक है, और आपको दे दिया कि इसके अंदर आपके पास ये जो परमुटेशन है इसकी डिग्री है 5। साइकिल दे दी हमें 2 3 और परमुटेशन की डिग्री दे दी हमारे पास 5। तो इसको आप इसमें 1 2 3 4 5 किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिग्री 5 और यहाँ पे नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ही होंगे। अब यहाँ पर 2 मैप हो रहा है 3 पर और 3 मैप हो रहा है अगेन 2 पर, इसी को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मैप हो रहा है 3 पर और 3 के बाद कुछ नहीं आया और साइकिल क्लोज है, इसका मतलब अगेन वो 2 पर मैप हो रहा है, इसका मतलब 3 मैप हो रहा है 2 पर। अब इसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिग्री 5 है, इसका मतलब बाकी के एलिमेंट खुद पर ही मैप होंगे, बाकी के एलिमेंट्स की इमेज वो खुद ही आएंगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई साइकिल दी हुई है, मान लो 1 2 3 4 और 5 और ये डिग्री 5 की है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सिंगल ऑर्डर की साइकिल को लिखने का। यहाँ पर अगर जो आपके पास 1 4 और 5 मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, 1 4 और 5 खुद पर ही मैप हो रहे हैं। अगर उस साइकिल के अंदर सिंगल ऑर्डर है तो उसका मतलब क्या है कि वो खुद पर मैप हो रहा है। तो इस तरीके को साइकिल के अंदर रिप्रेजेंट करें या ना करें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 2 3 को अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे। एक और है आपके पास अगर डिग्री हमारे पास है 6 और साइकिल दी हुई है 2 4 1, ठीक है। अब यहाँ पर रूल ब्रेक क्या हुआ कि हमने सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले नहीं लिया। स्टिल ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जब हम साइकिल में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम पहले सबसे छोटा एलिमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छे ऑथर्स ने यही रूल फॉलो कर रखा है। अगर 2 4 1 लिख दिया आपने या 2 5 1 लिख दिया, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट सुटेबल भी है सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे पहले लिखने का, बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो। डिग्री 6 है, रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स लिए। 2 मैप हो रहा है 4 पर, 4 मैप हो रहा है 1 पर और 1 के बाद साइकिल क्लोज, इसका मतलब 1 अगेन मैप हो रहा है 2 पर और जो बाकी एलिमेंट्स इसमें नहीं है इसका मतलब वो मैप हो रहे हैं खुद पर। तो इस साइकिल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइकिल ट्रांसपोजिशन है या नहीं है, ये साइकिल ट्रांसपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 ऑर्डर की होती, ये 2 4 एलिमेंट होते या 1 6 होता है इसके अंदर या 2 1 होता तो इसको हम बोलते ट्रांसपोजिशन। अभी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए ये ट्रांसपोजिशन नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स जो भी रिमेनिंग है और 4th लेक्चर के अंदर हम करेंगे कैले थ्योरम, ठीक है। तो आपके पास जो है इन टोटल इस चैप्टर की 4-5 वीडियोस ही आएंगे और उसमें ही ये चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। इसीलिए मैंने कहा था काफ़ी इजी चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा, ठीक है। तो अभी तक आप सिर्फ इतना ही रिवाइज़ कीजिए, बुक में से इसके क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। प्रोडक्ट के काफ़ी क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर और कहीं पे भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।